नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं यूआरएन। अबू सलेम का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, अबू सलेम वही बेताज बादशाह जुर्म की दुनिया का जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जेल में रहकर भी केएफसी के चिकन खाया करता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक मोटरसाइकिल और साइकिल के पंचर ठीक करने वाला लड़का जुर्म की दुनिया में आ जाता है और बाद में बादशाहत भी हासिल करता है। अबू सलीम का जन्म 1960 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से 35 किलोमीटर दूर स्थित कस्बा सराय मीर में हुआ था। सराय मीर की जो गलियां हैं वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए काफ़ी चर्चित है। अबू सलीम का जन्म एक वकील के परिवार में हुआ था। जी हाँ, अबू सलीम के जो पिता हैं वो वकील हुआ करते थे और इस वजह से उस इलाके में उनके पिता का काफ़ी दबदबा हुआ करता था। लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद से उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब हो गई थी। घर की बुरी हालत देख और पैसों की तंगी की वजह से वो एक साइकिल के पंक्चर की दुकान पर नौकरी करने लगता है और वहाँ पर वो मोटरसाइकिल और साइकिल के पंक्चर ठीक किया करता था। कुछ दिनों तक तो वो यह काम करता है और उसके बाद फिर वो नाई का काम करने लगता है। इतने काम करने के बाद भी वो अपने जो परिवार का है पालन पोषण वो ठीक से कर नहीं पा रहा था, जिससे परेशान होकर के वो दिल्ली भाग जाता है और दिल्ली में जा करके वो कुछ दिनों तक ड्राइवर की नौकरी करता है और ड्राइवर की नौकरी करने के बाद वो कुछ दिनों बाद रुक करता है मुंबई का और मुंबई में पहुंचने के बाद वो कुछ दिनों तक तो डिलीवरी बॉय का काम करता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में एंट्री करने लगता है और छोटे मोटे जुर्म किया करता था। अब वो थोड़े और बड़े जुर्म करने लगा था, जैसे कि वो हथियारों की तस्करी करता था और सोने चांदी की हेरा फेरी करता था और इन्हीं सब के बीच जो उसकी मुलाकात होती है वो होती है दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से। फिर क्या था, इसके बाद से जो अबू सलीम की जिंदगी थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में अलग अलग जगहों पे 12 बम विस्फोट हुए। इस बम विस्फोट में जिसका नाम सामने आया वो था अबू सलीम का। जब इस बात का पता अबू सलीम की माँ को पता चलता है तो वो बहुत ही नाराज हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने अंतिम दिनों तक यानी कि अपनी आखिरी सांस तक वो अब्बू सलीम को माफ़ नहीं करती और ना ही उनसे मिलती हैं। अब्बू सलीम की माँ के बारे में कहा जाता है कि वो बीड़ी बनाकर बेचती थी, जिससे वो अपने परिवार का और अपना पालन पोषण किया करती थी। अब्बू सलीम का नाम बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के केस में भी जोड़ा गया था। जी हाँ, अब्बू सलीम के बारे में कहा जाता है कि उसने ही बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को 3 AK-56 और कई सारे हथियार दिए थे। वर्ष 1998 में उसकी मुलाकात होती है मोनिका बेदी से। जी हाँ, ये वही मोनिका बेदी हैं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। आज मोनिका बेदी हमें कहीं दिखाई नहीं देती है, जिसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो अब्बू सलीम को ही बताया जाता है। दोनों का प्यार इतना परवान था, दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते थे, लेकिन वो कभी भी सार्वजनिक रूप में उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया था कि हाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। अबू सलीम को पुर्तगाल के लिस्बन में 20 सितंबर 2002 में गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 2005 में भारत को सौंपा गया था। लिस्बन कोर्ट ने सलेम को प्रत्यर्पित करने का आदेश देते हुए शर्त रखी थी कि सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। सलेम को मुंबई विस्फोट मामले में 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अब्बू सलीम पर कुल 8 मामलों में केस दर्ज था और कुल 8 मामलों में वो दोषी भी करार हो चुका था। अब्बू सलीम पुर्तगाल से 11 नवंबर 2005 को भारत प्रत्यर्पित किए जाने तक फरार था। बिल्डर प्रदीप जैन मर्डर केस में उसे सन 2015 में कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जब अब्बू सलीम जेल में था तो उस पर 2 बार जानलेवा हमला भी हो चुका था। अब्बू सलीम पर
जून 2013 में नवी मुंबई के तलोजा जेल में गोली भी चली थी। अबू सलीम के बारे में कहा जाता है कि उसके कॉन्टैक्ट इतने हाई थे कि वो जेल में जाने के बाद भी KFC के चिकन खाया करता था। जी हाँ, अबू सलीम एक बेहद ही मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था, लेकिन जो उसकी ख्वाहिश थी वो अमीर बनने की थी। वो बेहद ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना चाहता था और उसकी इसी ख्वाहिश ने उसे एक मोटर मैकेनिक से एक अंडरवर्ल्ड डॉन बना दिया था। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए UNN।